हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीता स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम लोग इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे, जैसे कि मैं पढ़ता ही तो हूँ, रमन गाता ही तो है, वह लिखता ही तो है, मैं पढ़ता ही तो था। तो इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू और डज और डीड प्लस V1, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद डू डज और डीड ये तीनों में से किसी भी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डू का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो डू का प्रयोग करेंगे आई वी यू और दे के साथ। और डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही शी इट और कोई भी नाम रहे तब वहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। और डिड का प्रयोग करेंगे जब वाक्य पास्ट टेंस में रहे, ठीक है। देखिए अब हम बनाते हैं। पहला में है मैं पढ़ता ही तो हूँ, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट में है मैं, तो मैं का इंग्लिश होता है आई, तो यहाँ पर लिख दिए आई। उसके बाद आई है तो यहाँ पर प्रयोग करेंगे डू का, तो आई डू। और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब है यहाँ पर पढ़ता यानी पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा रीड। और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आई डू रीड, मैं पढ़ता ही तो हूँ। आगे है रमन गाता ही तो है, तो रमन क्या है, रमन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक नाम है। तो यहाँ हो गया रमन, सब्जेक्ट में रमन है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे, तो रमन डज। और उसके बाद V1 यानी कि यहाँ पर वर्ब है गाना, तो गाना का इंग्लिश हो जाएगा सिंग, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप। तो यहाँ हो गया रमन डज सिंग, रमन गाता ही तो है। चलिए अगला है वह लिखता ही तो है, तो वह लिखता ही तो है ना। तो यहाँ पर वह का इंग्लिश हो जाएगा ही, और ही क्या है, ही भी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ हो जाएगा ही डज। और लिखना का इंग्लिश हो जाएगा राइट, ठीक है। और फिर फुल स्टॉप। तो देखिए ही डज राइट, वह लिखता ही तो है। अगला है मैं पढ़ता ही तो था, तो अब यहाँ पर देखिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए मैं है तो मैं सब्जेक्ट है, तो मैं का इंग्लिश हो गया आई, है ना। और उसके बाद यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे डिड का, तो आई डिड। और पढ़ना का हो जाएगा रीड और फुल स्टॉप। तो इस तरह से आई डिड रीड, मैं पढ़ता ही तो था। अगला है वह सोती ही तो थी, तो वह सोती ही तो थी यानी कि यहाँ पर लड़की थी, है ना। तो यहाँ पर वह का इंग्लिश हो जाएगा शी, और फिर यहाँ पर हो जाएगा डिड का प्रयोग, शी डिड। और सोना का इंग्लिश होगा स्लीप और फुल स्टॉप लगाएंगे। चलिए आगे है राज हंसता ही तो था, तो यहाँ पर भी था है, तो यहाँ सब्जेक्ट में है राज, तो राज का हो गया राज, राज जो है वो एक नाम है, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ प्रयोग करेंगे डिड का, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो यहाँ हो गया राज डिड। और हंसना का हो जाएगा लॉफ और फुल स्टॉप लगा देंगे। चलिए आगे है तुम खाते ही तो थे, तो तुम खाते ही तो थे, यहाँ पर देखिए थे है पास्ट टेंस में है, तो यहाँ हो गया देखिए सब्जेक्ट में है यू और यहाँ पर पास्ट टेंस में है इसीलिए डिड का प्रयोग, तो यू डिड ईट, ठीक है। तुम खाते ही तो थे। चलिए आगे है सीता जाती ही तो है, ये जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो यहाँ हो गया सीता,
ठीक है। और यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है और सीता जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सीता यहाँ हो गया फिर डज, सीता डज गो, V1 का प्रयोग कर दिए। तो इस तरह से सीता डज गो, सीता जाती ही तो है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।